जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, आज 1 नवंबर 2013 को बहुत ही पावन और शुभ अवसर, हमारे धनतेरस देवता का दिन, जिसकी अगर आप सही तरीके से पाठ पूजन करेंगे, हवन यज्ञ सिमरन व्रत आरती करेंगे तो अवश्य ही लक्ष्मी माता आप पर कृपा बरसाती मिलेंगी। मैंने कुछ दिन से प्रिय दर्शकों आपसे वादा किया था कि मैं इसके आगमन की विधि आपको अवश्य बताऊंगा, तो कृपया इस बात को नोट कर लीजिए। ये ज़रूरी नहीं होता कि आप कॉस्टली से कॉस्टली मूर्ति लाएं, या चांदी की लाएं, या सोने की लाएं, या पीतल की लाएं, ये मैटर नहीं करता। आप एक छोटी सी चांदी की मूर्ति ला करके, या पीतल की मूर्ति ला करके, या मिट्टी की मूर्ति ला करके, जो भी अपनी यथाशक्ति अनुसार आप इजीली ले आ कर सकें, और जितने मर्जी साइज़ के, उस बात का कभी वहम मत डालिए कि वो 9 इंच की है, 10 इंच की है, 1 फुट की मूर्ति है। जितनी भी आपको इजीली मिल पाए, आपके लिए अवेलेबल हो पाए बाज़ार से, जो आपकी यथाशक्ति हो, उसके मुताबिक एक मूर्ति खरीद लाइए अपने घर। उसके बाद अगर आज ही के दिन सुबह ले आते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। अपने घर की सुच्ची जगह, जहां आप जोत वगैरह जलाते हैं, जहां आप बैठकर पाठ पूजन करते हैं, जहां नमन किया जाता है, प्रभु पर आस्था रख के, विश्वास रखें, उनसे जहां बैठकर कुछ मांगा जाता है, ऐसी जगह पर अगर आप वो मूर्ति रख के उसके नीचे पीला या लाल कपड़ा बिछा कर, क्योंकि लाल कपड़ा जो होता है वो सदैव शुभता का प्रतीक होता है, पीला कपड़ा जो होता है वो बृहस्पति देव को रिप्रेजेंट करता है, वो हमेशा सुख समृद्धिदायक होता है। आपकी कुंडली में कौन सा योग है, कौन सा कपड़ा आपके लिए अच्छा है, बुरा है, इन चीज़ों से इसका कोई लेना देना नहीं है। प्रिय दर्शकों, वो मूर्ति ला करके आप या तो लाल कपड़ा नीचे बिछाइए, उसके ऊपर मूर्ति रखिए, या पीला कपड़ा बिछाइए, उसके ऊपर लक्ष्मी माता की मूर्ति रखिए। जोत बत्ती जलाइए, धूप दीप अगरबत्ती नैवेद्य, ये सारी चीज़ें वहाँ पर थाली में रखिए, और रोज़ाना ओम महालक्ष्मये नमः की आदत डालिए। बहुत सारे लोग ये गलत फहमी में, सर 2-3 दिन पाठ कर लेंगे। क्यों भाई, 2-3 दिन खाना भी तो खाया था, उसके बाद भी तो खाओगे। अगर आपको लक्ष्मी मैया की विशेष कृपा चाहिए तो रोज़ नाश्ते से पहले सुबह मॉर्निंग टाइम बिफोर टेकिंग अ ब्रेकफास्ट एक माला ओम महालक्ष्मये नमः की आदत डालिए। ये किया हुआ पाठ और उसके बाद उन लक्ष्मी माता से मांगी हुई सुखना और कृपा कि हे लक्ष्मी मैया, कृपा दृष्टि दया दृष्टि हम पर सदा बनाए रखें, ये सबसे ज़्यादा लाभान्वित होगी। उन्हें भोग लगाइए, चाहे चीनी का लगा लीजिए, शक्कर का लगा लीजिए, बदाने का लगा लीजिए, जो भी आपको ठीक लगे, क्योंकि प्रभु को ये चीज़ें नहीं चाहिए, प्रभु को आपकी श्रद्धा भक्ति चाहिए। अगर आप सही मन से, श्रद्धा से इन चीज़ों को करते हो तो परमात्मा अवश्य ही आपकी बुरी दशा में भी आपका साथ देकर आपको निकलने के रास्ते अवश्य देगा। इस बात को सदैव प्रिय दर्शकों स्मरण रखिए। और प्रिय दर्शकों, आप सभी जानते हैं कि आजकल के जब ये सीज़न चल पड़ता है तो हर कोई श्री यंत्र, कोई सांप सिक्के, कोई कुछ ना कुछ आपको देता ही मिलता है। प्रोग्राम कम, सेल्समैन ज़्यादा बन जाते हैं ये। तो आप कृपया ध्यान रखिए, अगर आपको लक्ष्मी माता की कृपा चाहिए तो स्वयं के लिए स्वयं पाठ कीजिए, स्वयं ही उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। क्योंकि अगर आपका पेट दुखता है तो दवाई आपको लेनी पड़ेगी, अगर आपको भूख लगी है तो खाना आपको खाना पड़ेगा, आपको ठंड लगी है तो कपड़ा आपको पहनना होगा। क्योंकि ये दिवाली के दिन है, अब पहले दिवाली तक ये चलेगा, उसके बाद हमने सिद्ध कर लिए। अरे भाई, लक्ष्मी माता को कभी सिद्ध किया जा सकता है? किसी भी देवी देवता ग्रह को सिद्ध नहीं किया जा सकता। सिर्फ उनका पाठ पूजन करके, उनके आगे नमन करके, उनकी श्रद्धापूर्वक आरती पूजन करके उनकी विशेष कृपा ली जा सकती है। तो इस बात का सदैव ख्याल रखिए। आप खुद के लिए पाठ कीजिए, खुद के लिए नमन कीजिए, ताकि विशेष कृपा लक्ष्मी माता की आपको सदैव मिले, और अपने घर में बैठ कर कीजिए। तो प्रिय दर्शकों, हमारी जो पहली श्रृंखला चली आ रही थी
केतु देवता और लग्नेश देवता की, लगन देवता की युति को लेकर अलग अलग भावों में इसके क्या रिजल्ट्स होते हैं। कल हमने वृषभ लगन की बात की थी। आज इसी श्रृंखला को आगे कंटिन्यू करता हुआ बात करते हैं मिथुन लगन की कुंडली। और मिथुन लगन की कुंडली की विस्तृत जानकारी देने से पहले बता दूं प्रिय दर्शकों, आज श्री हनुमान जयंती भी है। अगर आप बजरंगबली का भी साथ में पाठ करते हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा शुभ और लाभदायक होगा आपके लिए। और लक्ष्मी माता का तो विशेष दिन माना जाता है धनतेरस का, उनका साथ में पाठ करेंगे तो बहुत ज़्यादा लाभान्वित अवश्य होंगे। तो प्रिय दर्शकों, ये मिथुन लगन की कुंडली इसलिए बनी क्योंकि लगन में ही 3 नंबर लिखा है। 3 नंबर मिथुन राशि मानी जाती है, जिसके स्वामी ग्रह बुध देवता माने जाते हैं। आप प्रिय दर्शकों सभी जानते हैं बुध देवता और केतु देवता में अति मित्रता है, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के करीब माने जाते हैं, एक दूसरे से शत्रुता नहीं दिखाते, एक दूसरे के सहायक माने जाते हैं। तो प्रिय दर्शकों, अगर बुध देवता और केतु देवता लगन में विराजमान हो, यहाँ एक छोटी सी प्रॉब्लम हो जाती है प्रिय दर्शकों, क्योंकि केतु देवता अपनी नीच राशि में आ जाते हैं मिथुन में। और प्रिय दर्शकों, बुध देवता यहाँ भद्र नाम का पंच महापुरुष योग बनाते हैं। ये पंच महापुरुष योग बनाया हुआ जब भी बुध की दशा अंतरदशा चलेगी, जितना उनमें डिग्री वाइज बलाबल और क्षमता होगी, उतने प्रतिशत पॉजिटिव रिजल्ट देने में सक्षम अवश्य होंगे। और प्रिय दर्शकों, जहाँ बुध देव अपनी दशांतरा में पूर्ण अच्छा फल, पर्सनैलिटी, बुद्धिमान, सूझवान, ज्ञानवान, माइंड से कैलकुलेटिव, सोचने वाला, अच्छी तरह हर बात को सोच समझ के करने वाला, ऐसी पर्सनैलिटी बनाएंगे, माता गाड़ी भूमि वाहन से संपन्न करेंगे। तो ऐसी ही इसी दशा में जब केतु की चलेगी और वो भी लगन में प्लेस हुआ, तो वो सदैव नुकसान देती मिलेगी। हेल्थ में प्रॉब्लम, मेंटल पीस में प्रॉब्लम, यहाँ तक कि वो माता गाड़ी भूमि वाहन में भी सदैव प्रॉब्लम्स ही खड़े करते मिलते हैं। दर्शकों, यही केतु देव और बुध देव कुंडली के दूसरे भाव में विराजमान है। दूसरे भाव में प्रिय दर्शकों, केतु देवता चंद्रमा देवता की राशि में आ गए और बुध देवता भी चंद्रमा देवता की राशि में आ गए। हालांकि ये दोनों ही ग्रह चंद्रमा देवता के अति शत्रु माने जाते हैं, लेकिन प्रिय दर्शकों, ये बात सदैव स्मरण रखिएगा कि बुध देवता कुंडली में योग कारक ग्रह होकर दूसरे भाव में आए हैं। और योग कारक की विस्तृत जानकारी पहले से भी देता आया हूँ। जहाँ बैठना, जहाँ देखना, जहाँ जाना, उस घर की वृद्धि करने का। जहाँ बुध देव दूसरे भाव में पॉजिटिव रिजल्ट देते मिलेंगे, माता, परिवार से, धन के आगमन से, वाणी से, यहाँ सारे बुध देव अच्छा रिजल्ट देते मिलेंगे। इसके बिल्कुल विपरीत प्रिय दर्शकों, केतु देवता दूसरे भाव में सदैव दूसरे भाव को खराब करते मिलेंगे अपनी दशा और अंतर्दशा में। प्रिय दर्शकों, धन का अभाव भी बनेगा, परिवार साथ देने वाला नहीं होगा, वाणी भी अननेसेसरी उग्र होगी और जातक को वो परेशान ही करती मिलेगी अपनी दशा अंतर्दशा में, अपनी डिग्री वाइज क्षमता और बलाबल के मुताबिक। दर्शकों, यही बुध देवता और केतु देवता कुंडली के चौथे भाव में विराजमान हो। चौथे भाव में भी बुध देवता की प्लेसमेंट में आने से बुध देवता ने भद्र नाम का पंच महापुरुष योग बना लिया और केतु देवता भी अपने अति मित्र के घर में आए हैं, जिसकी वजह से दोनों ही ग्रहों की दशा अंतर्दशा आपको पूर्ण पॉजिटिव रिजल्ट ही देती मिलेगी। दोनों ग्रहों की दशा अंतर्दशा में माता से लगाव होगा, गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान, ऐसी सारी सुख सुविधाओं से जातक को ये दशा संपन्न करने में सदैव सहायता करती मिलेगी। यहाँ से दोनों ग्रहों ने जितनी दृष्टि दशम भाव पर डाली, दशम भाव पर डाली हुई, कामकाज में वृद्धि, कामकाज में इम्प्रूवमेंट, जॉब प्रोफेशन में इंक्रीमेंट मिलना, ऐसी सारी पॉजिटिव स्थितियाँ कामकाज के रिगार्डिंग दे करके जातक का जीवन यापन आसान करने में दोनों ही ग्रहों की दशा अंतर्दशा मददगार सिद्ध होगी। दर्शकों, यही जो बुध देवता और केतु देवता कुंडली के पंचम भाव में विराजमान। केतु देवता अपने गुरु शुक्राचार्य के घर गए हैं और बुध देवता त्रिकोण भाव के स्वामी होकर त्रिकोण भाव में आए हैं। तो यहाँ पर पंचम भाव में चाहे बुध की दशा अंतर्दशा चले, चाहे केतु देवता की दशा अंतर्दशा, दोनों ही दशाएं आपको लाभ देती मिलेंगी। केतु देवता हो चाहे बुध देवता हो, संतान सुख से परिपूर्ण करेंगे, अनसर्टेन गेंस होगा, लव रोमांस में कामयाबी होगी। अनसर्टेन गेंस के साथ साथ यहाँ पर पंचम भाव के रिगार्डिंग स्टमक में जल्दी जातक की प्रॉब्लम नहीं आएगी। जातक माइंड, मेमोरी, विल पावर, कॉन्फिडेंस लेवल से
बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा इन दोनों ग्रहों की दशा और अंतर्दशा में। जातक बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव माइंड हो जाता है, क्योंकि दोनों योग कारक होकर के पंचम भाव में आए हैं, अपने गुरु के घर आए हैं, शुक्राचार्य के घर, केतु देवता और साथ में बुध देव त्रिकोण के स्वामी होकर आए हैं। दर्शकों, यही बुध देवता और केतु देवता सप्तम भाव में विराजमान हो। बुध देव लगन लॉर्ड होकर सप्तम भाव में आए हैं, जो सदैव कुंडली के लिए शुभ फलकारी होंगे। और केतु देवता भी प्रिय दर्शकों यहाँ पर आने से अपनी उच्च राशि में आ गए हैं। धनु राशि में वो बृहस्पति देवता की घर माना जाता है, जो देवगुरु का घर होता है। वहाँ बुध देवता आए हुए भी अच्छे, वहाँ केतु देवता भी अपनी उच्च राशि में आने की वजह से अपनी दशा अंतरदशा में, डेली वेजेस में, पार्टनरशिप में, मैरिड लाइफ में पॉजिटिव रिजल्ट ही दोनों ग्रह देते मिलेंगे। यहाँ से दोनों ग्रहों ने जितनी दृष्टि लगन भाव पर डाली, तो लगन संबंधी भी पॉजिटिव रिजल्ट दे करके, पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करके, कैलकुलेटिव पर्सनैलिटी बना करके, जातकों को सूझवान वाणी बोलने वाली पर्सनैलिटी अवश्य बना देते हैं। दर्शकों, यही केतु देवता और बुध देवता कुंडली के नवम भाव में विराजमान हो। नवम भाव में विराजमान होने से बुध फिर अपनी त्रिकोण के स्वामी होकर त्रिकोण राशि में आ गए, और केतु देवता भी अपने अति मित्र शनिदेव के घर में आ गए। दोनों ग्रहों में जिसकी भी दशा अंतरदशा चलेगी, पिता से लगाव होगा। जातक का धर्म को मानने का, आस्था रखने का पूर्ण विश्वास होगा। विदेश यात्रा होगी तो वो लाभान्वित अवश्य होगी। जातक का पिता की केयर करना और लगाव ही उसकी ज़िंदगी का बेड़ा पार करने के लिए बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करेगा। और प्रिय दर्शकों, दोनों ही ग्रहों की प्लेसमेंट होने से हम जातक की कुंडली अक्सर देख के कहते हैं जी, जातक खुद उठते ही भाग्य में चला गया तो ऐसा जातक भाग्यवान माना जाता है। ऐसा जातक भाग्य के आश्रय अपनी गाड़ी अवश्य चला लेता है। भाग्य के लिए वो कुछ भी काम करता है तो भाग्य उसका साथ देता है। जातक के लिए वो भाग्य आगे बढ़ के उसे मिलता है तो उसे ज़िंदगी में कामयाबी अवश्य मिलती है, बुध और केतु देवता की महादशा अंतरदशा में। दर्शकों, यही बुध देवता और केतु देवता कुंडली के दशम भाव में पड़े हों। ना तो यहाँ केतु देवता अच्छे फल देंगे प्रिय दर्शकों, ना ही बुध देवता, क्योंकि बुध देव अपनी नीच राशि में आ गए हैं और केतु देवता देव गुरु के घर में आ गए हैं। दानवों के ग्रह होकर देव गुरु के घर में आ गए हैं, जो कि कभी भी शुभ फलकारी नहीं होते। दोनों की दशा अंतरदशा जब भी चलेगी, कामकाज में ऑब्स्टेकल, मेंटल पीस डिस्टर्ब होना, चलता चलता काम रुक जाना, अनसर्टेन लॉस होना, काम में रुकावटें आना, काम का सर्कल छोटा हो जाना, प्रमोशन ना होना, फजूल के स्ट्रेसफुल सिचुएशन में काम करना, अननेसेसरी बर्डन पड़ा रहना, कर्म गति को पूरा ठीक करते हुए भी उसके रिजल्ट ना मिलना, ऐसी स्थितियां दोनों ही ग्रहों की दशा अंतरदशा में अवश्य रहती हैं। दर्शकों, यही बुध देव और केतु देव कुंडली के 11वें भाव में विराजमान। 11वें भाव में विराजमान होने से प्रिय दर्शकों, बुध देव जहाँ पूर्णतः पॉजिटिव फल देंगे, वहीं पर केतु देवता मंगल देवता के घर आए हैं, वो अति अशुभता के नेगेटिव रिजल्ट ही आपको देते मिलेंगे। और प्रिय दर्शकों, क्योंकि बुध के योग कारक हैं, इसलिए वो 11वें भाव संबंधी लाभ देते मिलेंगे। बड़े भाई बहन से सपोर्ट, धन का आगमन होना, छोटी मोटी यात्राएं होना या छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम होना, चलिए अवश्य जाना, उसके रिगार्डिंग वो नेगेटिव रिजल्ट नहीं देंगे। केतु देवता नेगेटिव रिजल्ट देंगे और बुध देव योग कारक होने की वजह से पॉजिटिव रिजल्ट अवश्य देंगे। और प्रिय दर्शकों, आज धनतेरस है, आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हुआ धनतेरस की, आप सब के लिए मंगल कामना करता हुआ हमारी लक्ष्मी माता से और हमारे न्यायाधीश शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव, हे लक्ष्मी मैया, हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि, दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय लक्ष्मी मैया, जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, आप सबके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी, वो दिन आ गया है जिसका आप बहुत लंबे समय से बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। हमारे इंस्टीट्यूशन ने एडमिशन ओपन कर दिए हैं। आप सब लोगों से निवेदन है, जो भी इस विद्या को सही दिशा में सीखने के, समझने के, इसे पढ़ने के इच्छुक हों, वो हमारे इंस्टीट्यूशन में आके हमें संपर्क करके अपना फॉर्म ले जाएं। और क्योंकि हमारी क्लासेस 1 दिसंबर से शुरू होंगी, आप अगर इससे कुछ अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारे इंस्टीट्यूशन में फ़ोन करके, संपर्क करके जानकारी ले सकते हैं।